IBACIO के इंटरव्यू के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल है कि अप्रैल के स्टार्टिंग में ही या 10 अप्रैल तक आपके जो है वो डेट्स फिक्स किए जाएंगे, मतलब उस दिन आपके पेपर लिए जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सो एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, आपको सबसे पहले ये अश्योर करना है कि इंटरव्यू में पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा कि कुछ मेरे व्यूवर्स लगातार मुझसे बोल रहे थे कि सर प्लीज एक बार आप जरूर बता दें सारी चीजें, और अगर इंटरव्यू हो सकता है तो आप हेल्ड भी कर दीजिए। सो इंटरव्यू को होल्ड करिए। सर बेस्ड ऑन प्रीवियस कैंडिडेट एक्सपीरियंस है ये। पूरे 100 मार्क्स का पेपर होता है, ड्यूरेशन 15 टू 30 मिनट्स का, और पैनल जो है तो है वो यूजुअली 4 टू 5 ऑफिसर्स वहां पर होते हैं। तो सर सबसे पहले चीज ये है कि आपको जो कुछ भी आज बताया जाएगा वो बेस्ड ऑन है प्रीवियस कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस। सो प्रीवियस जो कैंडिडेट है उनके एक्सपीरियंसेस पर सारी चीजें यहां पर रखी जा रही हैं आपके बीच में। सबको पता है कि सर इंटरव्यू का नेचर कैसा होता है। तो इंटरव्यू का जो नेचर है सर वो कन्वर्सेशनल पर्सनैलिटी टेस्ट है। कन्वर्सेशन के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी टेस्टिंग करी जाती है। फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्टी। फोकस आपको किस पर करना है? कम्युनिकेशन एंड ऑनेस्टी पर। नॉट अ टेक्निकल ग्रिलिंग, आपकी टेक्निकलिटी यहां पर नहीं चेक करी जाती है। यूजुअली काम एंड फॉर्मल, ज्यादातर आपको जो काम एंड फॉर्मल दिखेगा, ऐसा कुछ अग्रेशन जैसा नहीं रहता, बहुत आराम से तरीके से बात करते हैं। वो आपको वहां परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो वहां आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बैठे हैं। बात करते हैं अगर सर कि कॉमन फर्स्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो ज्यादातर अगर आप देखोगे तो कॉमन जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने बारे में क्या करिए, आप बताइए। ये जो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसके बाद आपसे मैं कुछ एंड में सजेशंस भी लूंगा और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आखिर के टाइम में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पूछूंगा। इसके आगे क्या करना है उस पर भी बातचीत करूंगा। प्रॉपर एक स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए उस पर बात करूंगा। कैसे आपको प्रिपेयर करना है उस पर भी बात करूंगा। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। सबसे पहले टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ये एक एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले कि आप अपना नेम बताते हैं, आप अपना एजुकेशन के बारे में बताते हैं, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, और यहां पर आप अपने करंट वर्क या आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताते हैं, और वाई इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये कॉमन एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है जिसमें वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। जैसे मान लो मेरा नाम मास्टर आईबी है, मुझे मास्टर के नाम से लोग जानते हैं, आई एम द मास्टर। सो नेम क्या हो गया भाई? आपका अपना नाम, मान लो किसी ने अपना नाम अजीत बता दिया, अजीत। एजुकेशन अपना बता दिया कि जी मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, तो किस सेक्टर में कर रखा है, ये सारी चीजें। बैकग्राउंड, आप कैसी फैमिली से आते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें। एंड करंटली आप क्या कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको क्या इंटरेस्ट है, क्यों क्यों काम करना चाहते हैं। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके बायोडेटा से बनता है, यानी आपका जो बायोडेटा होता है वहां से वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले तो आप एक चीज और ध्यान रखो कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी आपने जो पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, उस पर पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वगैरह ले रखा है उस पर वो सवाल पूछते हैं आपसे कि आपने सब्जेक्ट्स वगैरह जो चूज किए, क्या किए, क्यों किए, कैसे किए। रीजन फॉर चूजिंग योर फील्ड, आपने जो फील्ड चूज किया वो ऐसा क्यों किया, आपने कॉमर्स क्यों लिया था, आपने बायोटेक इंजीनियरिंग करी तो क्यों करा, क्या कैसे क्या। वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी वो आपसे पूछते जरूर हैं, अगर आपके बायोडेटा में मेंशन्ड है तो। वाई इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये जो वो पूछते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको क्यों ज्वाइन करना है। अच्छा सर, पैनल चेक्स मोटिवेशन फॉर इंटेलिजेंस वर्क, वो चेक करना चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या है। तो यहां पर कुछ गलतियां लोग क्या करते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। साथ के साथ मैं बात करूंगा कि आपको कैसे जवाब देने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रोल, तो इंटरनल सिक्योरिटी का जो रोल है वो अंडरस्टैंडिंग उसकी भी वो जानना चाहते हैं। तो इसके लिए तो आपको मतलब दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, उसके आगे मैं बात करूंगा कि अभी दो चीजें आपको क्या पढ़नी पड़ेंगी, कैसे पढ़ेंगे आप, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूं या आप खुद की कैसे मदद कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं बेसिक नॉलेज अबाउट एजेंसीज, तो सबसे पहले तो कुछ एजेंसीज हैं जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए।
जिससे कि आईबी यानी इंटेलिजेंस, आपका इंटरनल इंटेलिजेंस, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी इंटरनल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। रॉ जो है वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के बारे में बताता है, जबकि एनआईए है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेररिज्म रिलेटेड केसेस को डील करती है। तो इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कौन क्या डील करता है, कैसे क्या काम करता है, ठीक है। सिचुएशनल क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछते हैं, ठीक है, जहां पर वो आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं एंड इन दैट यू हैव टू आंसर। वो चेक करना चाहते हैं कि इन केसेस में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप इमोशनल होकर के आंसर दे रहे हैं या आप दिमाग लगा रहे हैं, या जो मतलब प्रोटोकॉल है आप उसको फॉलो कर भी रहे हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, इफ अ फ्रेंड इज इन्वॉल्व इन लीगल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी, व्हाट विल यू डू। अगर आपका जो दोस्त है वो इन्वॉल्व है किसमें, एक इलीगल एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व है तो आप क्या करेंगे। सेकंड है, इफ अ सीनियर गिव्स रॉन्ग ऑर्डर। देखो ये सारे वो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो सिचुएशंस में मैक्सिमम बच्चों को कई बार दिए गए हैं। पैनल चेक्स इंटीग्रिटी, वो इंटीग्रिटी आपकी चेक करते हैं और आपका डिसीजन मेकिंग चेक करते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से आप क्या करते हो। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी, समझना रहेगा, प्रैक्टिस करने से बेहतर उनको समझना। देखो आईबीएसईआईओ का जो आईबी का कोई भी जो इंटरव्यू है, वहां पर वो आपका बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं चेक करते हैं, वहां आपकी टेक्निकलिटी चेक नहीं करते, वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि अगर एक आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो क्या आप उस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं है, स्पेशली उसके लिए होता है। करंट अफेयर्स के जो एरियाज हैं, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी आपको पता होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पता होने चाहिए, बॉर्डर के इश्यूज पता होने चाहिए, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में और टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज, ये आपको पता होने चाहिए। तो इनके बारे में कैसे स्टडी करेंगे, सुनो मेरी बात। आईबी आईबी ऐसे के लिए आईबी ऐसे के लिए टीयर 2 में धुआंधार 2 मंथ्स एंड हाफ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स प्लस का टीचिंग कंटेंट दे करके लगभग 6 से ज्यादा हजार बच्चों को मैंने पढ़ाया और उन्हें काफी बेहतरीन मतलब कंटेंट दिया है, और उनका जो रेस्पॉन्स रहा है वो आप देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर भी बच्चों के कमेंट्स बहुत अच्छे थे और हमारे जो वीडियोज हैं उन पर भी उनके कमेंट्स बहुत अच्छे थे। नाउ उनके लिए टीयर 3 में इंटरव्यू का प्रॉपर प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूं, ठीक है, जहां पर हम 2 लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। एक कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनको कुछ पर्सनल अटेंशन चाहिए उनके लिए बैच लॉन्च किया जाएगा। जिनको पर्सनल अटेंशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए वो अपने आप को यूट्यूब पर ही फिट कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ के साथ जो हमारा 1 to 1 जो इंटरव्यू चलेगा, ठीक है, मतलब ऑनलाइन प्रोसीजर, ऑनलाइन सिस्टम से, जैसे मान लो गूगल मीट वगैरह हो गया, ठीक है, वहां से हम जो इंटरेक्शन करेंगे वहां से भी हम तैयारी इसकी करवा रहे हैं। तो आईबीएसए टीयर 3 के लिए तैयारी चल रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आईबी के, चाहे वो ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट हो या फिर एसीआई हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ सर करंट अफेयर्स पे और इंटरनल सिक्योरिटी पे हमें भी मतलब चाहिए, कंटेंट हमें चाहिए, आप प्लीज पढ़ा दीजिए, सो डेफिनेटली लेकर के आ जाऊंगा मैं वीडियो उस पर, क्योंकि आईबीएसए के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी डिमांड करते हैं तो कंबाइंड क्लास दोनों के लिए हो जाएगा, जो एसीआईयू के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और एसए के लिए भी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पर्सनल क्वेश्चंस कुछ होते हैं कि जो आपके हॉबीज होते हैं उस पर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उस पर बातचीत कर सकते हैं। अगर आपने अपने हॉबी में लिख दिया है कि हाँ आपने आपको किताब पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो वहां पर बुक्स जो आप पढ़ते हैं उस पर वो सवाल कर सकते हैं। रिसेंट में आपने कौन सी बुक पढ़ी वो बता दो। स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है या किसी और चीज में इंटरेस्ट है उस पर वो सवाल कर सकते हैं, दैट इज पर्सनल। व्हाट पैनल ऑब्जर्व्स, अब देखना कि पैनल ऑब्जर्व क्या करता है। तो देखो भाई, पैनल ऑब्जर्व करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कितने ऑनेस्ट हैं, यानी आपकी ऑनेस्टी चेक करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं कि आप जो आंसर कर रहे हो वो कैसा है। मैं बताऊंगा आपको गलतियां कहां पर हम करते हैं, वो सुनना। प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेंगे और बैलेंस्ड थिंकिंग आपके चेक करेंगे। आप कहीं एक रेडिकल माइंडसेट के तो नहीं हो कि आप एक पर्टिकुलरली मोटिवेटेड पर्सन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचने वाले हो। तो बैलेंस्ड आपकी थिंकिंग है या नहीं है उस पर बातचीत करते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल, ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। नाउ कॉमन मिस्टेक्स क्या रहता है बच्चों के, उस पर जरा ध्यान देना। कॉमन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा, मेमोराइज्ड आंसर्स। कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि हम एक बैच ले लेते हैं और बैच में टीचर्स क्या करते हैं, उनको चीजें रटवा देते हैं कि जी ये क्वेश्चन आएगा इसका ये आंसर करना है, ये क्वेश्चन आएगा ये आंसर करना है। आपको पता है अगर सभी लोग एक ही बैच में, मैक्सिमम लोग एक ही बैच में हैं और उन्हें वही रटा हुआ आंसर है,
तो क्या वो ऐसा रोबोटिक नहीं लगेगा कि हाँ ये आंसर ही रट के आए हुए हैं? आपको लग रहा है सामने बैठे हुए लोग वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो समझ जाते हैं कि आप रट करके आए हैं या फिर आप अपना खुद का ओपिनियन समझ करके दे रहे हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका ये पूरा इंटरव्यू होता है, ये कोई आपका प्रॉपर नॉलेज चेक के लिए नहीं होता है कि ये यूपीएससी का इंटरव्यू, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो मेमोराइज्ड आंसर्स नहीं, फेक हॉबीज। बहुत सारे लोग जब अपना बायोडाटा लिखते हैं, ठीक है, डीएफए जो फॉर्म होता है वो जब भरते हैं, जो बायोडाटा अपना बनाते हैं, सो फेक हॉबीज उसमें लिख देते हैं जिसके बारे में उनको जानकारी तक नहीं होती, वो बस यूं ही लिख देते हैं, उनको लगता है हॉबीज में कुछ लिखना है, चलो लिख देते हैं। तो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आंसर नहीं कर पाते, उनको समझ में आ जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है, फेक है, इसलिए ये काम नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ लोग इतना ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं उनके साथ, उनको लगता है कि कुछ भी बोल सकते हैं हम, और इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ऐसा लगता है वो इंटरव्यू देने नहीं इंटरव्यू लेने चले गए हैं, और वो इतना एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो समझ जाते हैं कि इन्होंने ज्यादा ही पढ़ रखा है, मतलब ये हमसे ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस वहां पर दिखा देते हैं। नाउ वेरी लॉन्ग आंसर्स, कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम थोड़ा बोलेंगे तो ऐसा उन्हें लगेगा कि इसे कम आता है, इस बच्चे को कम आता है, मतलब ये कैंडिडेट नॉलेजेबल नहीं है या ये कैपेबल नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा ज्यादा बोलेंगे, लंबा लंबा सेंटेंस बोलेंगे, लंबी स्पीच दे देंगे, तो वो शायद हमसे मतलब खुश हो जाएंगे कि हाँ ये देखो ना इसने कितना अच्छा स्पीच दिया, वाओ वेल डन। तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ने जाना है वहां पर कि आप वहां लंबे लंबे स्पीच दे करके आ जाओ, वहां पर आपको बहुत लॉन्ग आंसर्स नहीं करने और बहुत शॉर्ट आंसर्स भी नहीं करने, वन वर्ड में आंसर भी नहीं देना, और आपको 2-2.5 मिनट के स्पीचेस भी नहीं देने, टू द पॉइंट बात करनी है, सीधी सीधी बात करनी है, सीधा सीधा मुद्दा रखना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियंस, देखो ये बहुत चेक करते हैं वो, क्यों? आप इंटेलिजेंस में जाओगे ना तो आपका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन पर्सनल अगर है भी तो मैटर नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो अगर पर्टिकुलरली आप किसी सोच से मोटिवेटेड रहेंगे तो आप देश का नुकसान कर सकते हैं। सो इसीलिए एक्सट्रीम पॉलिटिकल जो ओपिनियंस हैं वो नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस बात का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। एंड फाइनल एडवाइस मेरा क्या रहेगा, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर अगर आप बोलेंगे कि सर कंप्लीट आईबी के जो इंटरव्यू है इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो प्रॉपर आप लेकर के आ जाइए, अगर आप मुझसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूं कि मैं जरूर आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी लेकर के आ जाऊंगा। लगभग लगभग आपके पास 25 से 30 दिन का आपके पास टाइम बचा हुआ है, 25 से 30 दिन काफी सफिशियंट है इसके इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप मुझसे वो स्ट्रेटजी मांगेंगे तो मैं डेफिनेटली उसकी स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आ जाऊंगा, साथ के साथ इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर्स के लिए भी आ जाऊंगा, जो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो आपको बस यही ध्यान रखो कि फाइनल एडवाइस वही रहेगा आपके लिए कि भाई आपको काम रहना है, ऑनेस्ट रहना है, आंसर्स को शॉर्ट रखना, क्लियर रखना, आपका पर्पस रहना चाहिए, पर्सनैलिटी पे फोकस करना है, नॉट जस्ट नॉलेज। कुछ लोगों को लगता है ढेर सारा पढ़ लो, खूब नॉलेज रख लो, ताकि इंटरव्यू में जाओ तो मतलब सीधा आईएएस बन के आओ, आईबी का पेपर देना और आईएएस बन के निकलना है, वहां पर आईबी के इंटरव्यू में से सीधा आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ठीक है, ये बन के निकलना है, ठीक। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।